आठ मुकदमात में इमरान खान साहब की को जमानत मिलना, क्या सोचा जा सकता है कि इमरान खान साहब के लिए रिलीफ का रास्ता खुल गया? तहरीक इंसाफ जो उम्मीद कर रही है कि सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस रह गया, जिस दिन समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो वहां इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता खुल जाएगा? शाहजेब साहब, बिल्कुल भी नहीं शाहजेब साहब, मुझे ऐसी कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। बल्कि अगर आज जो 4 सफ़ात के ऊपर मबनी अदालत का फैसला है, आप उसको बगौर जायजा लें तो बड़ा केयरफुली वर्डेड फैसला है और अदालत ने रिफ्रेन किया है किसी भी तरह के मेरिट के ऊपर बात करने के लिए। प्रिंसिपल तो है ये कि बेल में मेरिट के ऊपर बात नहीं होती, लेकिन अदालत ने बड़ा केयरफुली और बड़ा ही रिफ्रेन किया है, खुद को डिस्टेंस किया है मेरिट से। तो उससे जाहिर होता है कि अदालत उस तमाम एविडेंस को, उसकी क्रेडिबिलिटी को प्रेजुडिस नहीं करना चाहती जो ट्रायल कोर्ट्स के अंदर है। शाहजेब साहब, यहाँ पंजाब के अंदर करीबन 5 डिवीजन्स के अंदर 9 मई के मुकदमात हैं और तमाम मुकदमात के अंदर अगर आप देखें सिर्फ रावलपिंडी का डिवीजन ये रह गया है जहां से मुकदमात के फैसले नहीं आए। जिस एविडेंस के ऊपर अभी आप भी सवाल उठा रहे थे, मैं भी उठाता हूं कि वो किस तरह का एविडेंस है या किस तरह के विटनेसेस है, उन पे कम से कम 8-10 फैसले आ चुके हैं। उनका फेट क्या होता है आगे जाके वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ शाहजेब साहब, ये जो 9 मई से रिलेटेड है, ये उससे पहले भी सिलसिला हालात बहुत खराब थे। और जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके बाद उनको जहां पर भी लेके जाया गया, उनकी एक्सेस कहां तक थी, उनको वो मोबाइल फोन किसका इस्तेमाल कर रहे थे, अगर आपको याद हो एक ऑडियो भी कहीं से आई थी जिसमें वो किसी आजम की बात कर रहे थे। अब अगर आप वायरलेस की लैंग्वेज में किसी से पूछ लें कि आजम किसका कोड है वायरलेस के ऊपर और किसके बारे में बात की जाती है और वो किसको कह रहे थे कि ये तो उनका आदमी है, तो अब आप अंदाजा कीजिए कि वो सारों को पता था कि क्या हो रहा है। और प्लस इसके बारे में ये बताया जाता है कि बहुत सारी चीजें इससे ज्यादा भी ऑडियो एविडेंस की सूरत में मौजूद हैं कि इमरान खान साहब को एग्जैक्टली पता था कि 9 मई को बाहर क्या हो रहा है। ये जो उनका मौकफ था ये हकायक से बरक्स है कि उनको नहीं पता था बाहर क्या होना है, क्योंकि अपनी गिरफ्तारी से पहले भी उन्होंने इस तरह की बहुत सी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रखी थी और गिरफ्तारी के बाद भी जो हुआ वो सबके सामने है। और दूसरी बात शाहजेब साहब, मैं आपके व्यूअर्स के लिए भी एक बात जो तहरीक इंसाफ के दोस्त नहीं बता रहे, इमरान खान साहब के खिलाफ सिर्फ अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला नहीं है जो मौजूद है और जिसकी वजह से वो जेल में है। 9 मई के सारे केसेस में उनकी बेल हो चुकी है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन एक चीज जो किसी को नहीं पता और कुछ देर पहले मैंने उसके बारे में बताया है, वो है नवंबर 2024 के मुकदमात। उनमें तकरीबन 7 मुकदमात में इमरान खान साहब को जुडिशल किया जा चुका है। 11 रोज का उनका फिजिकल रिमांड था, उनके जेल को ही उनका पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया, उसके बाद उन्हें फिजिकल रिमांड पे ही जेल के अंदर ही रख दिया गया। और उन मुकदमात के अंदर उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल यानी जमानत बादस गिरफ्तारी होनी है, तब उनको रिलीज किया जाएगा। और उन मुकदमात के अंदर शाहजेब साहब इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि अब तक किसी ने सिरे से बेल ही अप्लाई नहीं की। उनमें से या उनके अलावा शायद एक मुकदमा और भी है जो शाहजेब साहब एक पुलिस एहलकार के मर्डर का है। जो पुलिस एहलकार शहीद हुए वो मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखते थे, टेक्सिला में शहीद हुए। उस मुकदमे के अंदर, उस एफआईआर के अंदर इमरान खान साहब को मरकजी मुलजिम बनाया हुआ है इस्तिगासा ने। तो उन मुकदमात के अंदर भी, उसके अंदर भी शायद गिरफ्तारी डाल दी जाए अगर कभी जरूरत हो। तो रिलीफ तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। पेशबंदी बहुत सी चीजों की ऑलरेडी की हुई है। एक जो बात की गई थी वो और ज़ाहिर पब्लिकली की थी डीजीआईएसपीआर ने कि सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे 9 मई के हवाले से, तो क्या वो वाला भी मामला ख़त्म हो गया है माफ़ी तलाफ़ी का? कि अगर वैसे तो इमरान खान साहब ज़ाहिर अभी भी उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ आ रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि फॉल्स फ्लैग था 9 मई, मगर क्या वो वाली विंडो भी अब ख़त्म हो गई? शाहजेब साहब, अगर आपको याद हो तो मुतअद्दिद दफा आपके प्रोग्राम में भी मैं ये बात अर्ज कर चुका हूं कि जब डीजीआईएसपीआर ने 7 मई 2024 को ये कहा तो बहैसियत सहाफ़ी मैंने इस चीज को टैप करने की कोशिश की कि ये इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन हम क्या निकालें। तो उसका अंदाजा फिर मुझे यही इस बात से लगा कि माफी को इस तरह से लिया गया है कि भाई माफी तो आप अपने किसी भी गुनाह के ऊपर या जुर्म के ऊपर मांगेंगे, वो एक सिंगल एक्ट है, लेकिन माफी का कबूल होना वो इस्तेकाक इदारे का है या रियासत पाकिस्तान का है, वो माने या ना माने। तो ये तो खुली छुट्टी नहीं है कि आप माफी मांग लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस हवाले से तो मैं मुतअद्दिद दफा आपके सामने भी अर्ज कर चुका हूं, किसी की कोई नीयत नहीं है शाहजेब साहब आज की तारीख तक
कि वो इमरान खान साहब के मामलात को दुरुस्त कराए या उनको कोई छुट्टी मिल जाए या हालात ठीक हो जाएं। इस निज़ाम के अंदर जहां ये सब कुछ हुआ है शाहिद साहब, वहां जो अदालती प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं, मेरा खौफ बहसियत एक पाकिस्तानी और बहसियत एक कानून के तालिब इल्म की ये है कि ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, इनके बारे में तारीख क्या कहेगी। वैसे अगर जब फिर हालात ये हैं तो शहबाज शरीफ साहब कहते रहें कौमी डायलॉग और ये सारी बातें करते रहें डायलॉग के हवाले से, क्या वाकई फिर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ठीक है कि भाई क्या करें हम आपसे डायलॉग करके, जब अगर हालात इदारे में के हवाले से जो आप बात बता रही हैं? शाहजेब साहब, बात यह है, द बिटर ट्रूथ और द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ इज कि ये जो हुकूमत की ऑप्शन है या जो ग्रैंड डायलॉग की बातें हैं, बादरत के साथ ये इममटीरियल है। उनमें राना सनाउल्लाह साहब जैसे या और लोग जो शायद डायलॉग के ऊपर, इंक्लूसिव प्रोसेस के ऊपर यकीन रखते हैं, वो समझते हैं कि चले बात कर लें, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज जहन में रखिए शाहजेब साहब, जो इंस्टीट्यूशनल पोजीशन है पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की विज़ावी इमरान खान साहब, वो ये है कि भाई आपने वो हमारे साथ किया है जो 78 सालों के अंदर किसी ने नहीं किया, लिहाजा ये जो हुआ है उसको प्रेसिडेंट बनाकर फॉर ऑल टाइम्स टू कम एस्टैब्लिश किया जाएगा। और बार बार ये कहा जाता है कि भाई 9 मई को आप फौज का मुकदमा ना कहें, ये पाकिस्तान का मुकदमा है, क्योंकि ये अगर सिर्फ इमरान खान से रिलेटेड होता तो फिर सिर्फ पीटीआई के लोगों को सजा होती। हमने तो यानी फौज ये का मौकफ ये है कि भाई हमारा तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में, क्या हमने अपने जर्नैल फारिग नहीं किए, क्या हमने अपने ब्रिगेडियर्स को नहीं रेप्रिमांड किया, उनको फारिग नहीं किया, क्या और लोगों को नहीं निकाला गया? तो जब ये सब कुछ हमने किया है तो बाकी कोई क्यों इससे बरीउज़्ज़मा हो सकता है? लेकिन मेरा सवाल और मेरा इस्तेदलाल निहायत मुअद्दबाना ये होता है कि जरूर हो, लेकिन क्या कानूनी तौर पर ये दुरुस्त फैसले हैं, मजबूत शवाहिद के ऊपर मबनी है? ये सवाल पहले भी था और आज भी है।